मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर खतरनाक। मौलिक वबा ने मजीद 53 जिंदगियां निगली। अमवात 23,918 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मजीद 4,500 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मजमूई मरीजों की तादाद 10,71,610 हो गई। मुल्क में कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 7.54% रिकॉर्ड की गई। कराची और हैदराबाद में सिंध हुकूमत की पाबंदियां खत्म। सुबह सवेरे होटल, मार्केटें और बाजार खुल गए। NCOC के अहकामात पर अमल दरामद। दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक बंद होंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जारी रखने का फैसला। जुमे और इतवार सेफ डे करार। SOPs पर अमल ना हुआ तो बंदिशें फिर होंगी। वजारत दाखिला ने खबरदार कर दिया। सिंध में इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। महकमा दाखिला सिंध ने 31 अगस्त के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। खुले मुकाम पर शादी की तकरीब की रात 10 बजे तक इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर से भी पाबंदी हटा ली। खेलों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को जाने की इजाजत। सिंध भर में कल से बकाया इम्तहानात लेने का फैसला। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन मुंतफिक। मुत्तालिका चेयरमैन बोर्ड इम्तहानात का तफसीली शेड्यूल जारी करेंगे। मुसाफिर गाड़ियों में लगे गैर कानूनी गैस सिलेंडर मौत बांटने लगे। गुजरांवाला शाहकोट वैन सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। वैन में ड्राइवर समेत 14 अफराद सवार थे। 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए। मजीद 4 दौरान इलाज चल बसे। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात मुकम्मल। DS रेलवे सक्खर, तारिक लतीफ डिविजनल सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर समेत 20 सरकारी अफसरान और एहलकार जिम्मेदार करार। जराए ने दावा कर दिया। कोयटा फिर निशाने पर। इतवार और पीर की दरमियानी शब 1 घंटे के दौरान 2 धमाके। तंजीम चौक के करीब पहले धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 21 अफराद जख्मी हुए। दूसरा धमाका रात 10 बजे सरियाब रोड के करीब बस टर्मिनल पर हुआ, 1 शख्स जख्मी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की कोयटा धमाकों की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस। जारी बयानात में लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। जख्मियों के लिए दुआ। आरिफ अलवी कहते हैं इंसानियत दुश्मन पाकिस्तान का अमन बर्बाद करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर मुस्लिम लीग नून की कोयटा धमाकों पर मजम्मत। बिलावल का एक बार फिर हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए सूरत हाल के असर-नौ जायजे का मुतालबा किया। मुजफ्फरगढ़ की पंचायत में फायरिंग से अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती का भाई कत्ल। मुल्जिमान ने पंचायत फैसले से इख्तिलाफ पर खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला में 200 रुपए की खातिर 2 अफराद कत्ल। नशे के पूरे पैसे ना मिलने पर मुनशियात फरोश ने 2 दोस्तों को छुरियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया। बाद में पुलिस के पास जाकर गिरफ्तारी भी दे दी। असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी के बावजूद कराची में महाफिज ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। बोर्ड पेसन थाने की हुदूद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। कांस्टेबल सलीम ने दोस्तों के हमरा हवाई फायरिंग की। वीडियो वायरल हो गई। कराची वालों पर जुलाई का महीना भारी। गुज़िश्ता माह फायरिंग समेत दीगर वाक़यात में
42 अफराद जान से चले गए। CPLC के मुताबिक जराइम पेशा अफराद ने जुलाई के दौरान हजारों अफराद को कीमती अशिया से महरूम कर दिया। इंशाअल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में हम पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। बलोचिस्तान का अगला वजीर आला जियाला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा दावा। कहा मरकज तो मरकज PP बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाएगी। कोयटा में जलसे से खिताब। कहा तब्दीली का असल चेहरा सबने देख लिया। आइंदा पाकिस्तान में अवामी हुकूमत बनेगी। बलोचिस्तान में सूरत हाल अचानक बदल गई। सियासी वफादारियां तब्दील। मुस्लिम लीग नून की तहरीक कमजोर। 2 सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सरदार सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच साथियों समेत जियाले बन गए। हमें इज्जत चाहिए। हम आप भी भुट्टो के नवासे हैं। हम आपसे यही तवक्को रखेंगे कि आप जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। सनाउल्लाह जहरी की जानिब से बिलावल भुट्टो की तारीफें। कहा तवक्को है जो नवाज शरीफ ने किया वो आप नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। नवाज शरीफ ने बेइज्जत किया तो पार्टी छोड़ी, इनमें वफा नहीं। अब्दुल कादिर बलोच की भी साबिका जमात पर सख्त तनकीद। बलोचिस्तान में जियाला वजीर आला आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो के बयान पर वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का रद्द अमल। कहा PTI हुकूमत ने बलोचिस्तान को रिकॉर्ड फंड्स दिए। जो हुकूमत हम पर मुसल्लत है वो नाजायज है। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आइन इस मुल्क को सेक्युलर स्टेट बनाने की इजाज़त नहीं देता। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आज भी 73 के आइन के तहत पाकिस्तान की नजरियाती हैसियत बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान में नए इस्लामी साल 1447 हिजरी का आगाज मंगल से होने का इम्कान। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयते हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चेयरमैन अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। लाहौर के कुर्तुबा चौक पर सड़क में दरारें पड़ गई। रास्ते में पड़े पत्थरों से मुतादिद हादसात रूनुमा होने लगे। सड़क से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट पर गंदगी के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। वफाकी दारुल हुकूमत में खेल के मैदान भी कब्जा माफिया से बच ना सके। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पर एक बार फिर कब्जे की कोशिश। कब्जा माफिया के मुबैना कारिंदों ने दीवारें फलांग कर ग्राउंड में जारी मुरम्मती काम रुकवा दिया। He's got it. There he goes. Good ball. And that has found the boundary. Where's the sweeper? That's 4. Oh, what a beauty. You've been talking how good he is at getting it full and straight. कश्मीर प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले। इतवार को इवेंट के पहले मैच में बाग स्टैलियंस ने कोयटा लायंस को 1 विकेट से शिकस्त दी। ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स का मैच बारिश के बाइस मुतासर हुआ। There's the pull shot, beautifully played. One bounce over the rope. I think it's gone, caught behind. That's gone up in the air. Chance, Iman takes the... क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी। अफगान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार। वनडे सीरीज की मेजबानी अफगान बोर्ड करेगा। सीरीज आइंदा माह के अवाइल में होगी। शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका के मैदान आबाद होंगे। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की आज और कल बूंदाबांदी की पेशगोई। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% रहने का इम्कान। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। बोलिविया के कोहपैमा ने बता दिया। पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा जल्द दोबारा पाकिस्तान आऊँगा।
शुक्रिया पाक फौज, शुक्रिया पाकिस्तान का नारा भी लगाया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सबसे लाली परचम और झंडियों की बहार। आवाम घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। स्कूल से फारिग बच्चों को नए मशगले भी मिल गए। कोई घर तो कोई गलियों को सजाने लगा।